वेलकम बैक। सोचिए आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं और सामने अचानक से एक टीचर आते हैं और कहते हैं कट्टा निकालो जेब से, कट्टा निकालो सर हमने, और कट्टा दिया तान और तब जाके हुआ मैटर सॉल्व। ये है राजा वाली क्वालिटी। अगर आप ऐसे किसी टीचर को देख के इंप्रेस होकर टीचर बनना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ये वीडियो बंद कर दो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कोचिंग एज ए बिजनेस और कोचिंग को कैसे सेटअप करें 2025, 26, 27, 28 के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ऐसे टीचर बन जाएं जो बच्चों को टीचिंग के अलावा सारी बकैती करें। कोचिंग बिजनेस मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है दो कारण से। पहला, ये पैसे दे सकता है, और दूसरा कारण ये है कि ये उन कुछ बिजनेस में से या एक्टिविटीज़ में से हैं जो सोसाइटी को वापस देने का काम करती है। एक सोसाइटी निर्माण हम पैसे से नहीं करते, एक सोसाइटी निर्माण हम हमारे टीचर्स से करते हैं। मेरी मदर एक टीचर हैं, आई एम श्योर बहुत सारे टीचर्स बाहर हैं। हर वो टीचर जो 11वीं 12वीं में बुरा लगता था, आज वो आपको मतलब एक फादरली फिगर नज़र आता है उस टीचर में। याद कीजिए अपने फिज़िक्स के टीचर को कि उस समय शायद आपको बहुत बुरे लगते होंगे जब वो डांटते थे, पीटते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन आज आपको समझ आता है कि यार वो सिर्फ बच्चों को ही ये कर सकते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में दे आर टू सोफिस्टिकेटेड टू डू एनीथिंग एल्स। दे हैव नॉलेज, उन पे सरस्वती का आशीर्वाद है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स अदर देन दैट वन, एंड दे आर एक्चुअली वर्थ प्रेजिंग। सो टीचिंग you can definitely give back to society with the teaching and academics and coaching। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि कोचिंग एज ए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कोचिंग दो तरह की हो सकती है, पहले ऑफलाइन ही होती थी, आजकल ऑनलाइन भी होती है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ कि कोचिंग अच्छा क्यों है, टीचिंग अच्छा क्यों है। मैं फिर बता दूँ कि कोचिंग एज ए बिज़नेस बहुत शानदार है। कोचिंग से आप समाज को वापस दे सकते हैं। माफिया बनना, पेपर लीक कराना, सीट बेचना, बच्चों को सुसाइड की तरफ धकेलने वाला प्रेशर, ये सब गलत है। इस सब से दूर रहकर अगर कोचिंग किया जाए, बहुत शानदार बिजनेस है। लो इन्वेस्टमेंट, हाई प्रॉफिट पोटेंशियल, बहुत बढ़िया। कुछ लोग नेचुरल एजुकेटर्स होते हैं, कुछ लोग नेचुरली बहुत शानदार एक्सप्लेनर होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी टेल कर सकते हैं, कुछ लोग फिज़िक्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फिज़िक्स को तो खैर 99.99% लोग इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कुछ लोग मोटिवेट कर सकते हैं अपने 5 मिनट के लेक्चर से। तो ऐसे लोगों के लिए तो टीचिंग ही बननी है, इसके अलावा तो कुछ करना भी नहीं चाहिए आपको। इसके अलावा नीशे बहुत है, इसके अलावा स्कोप बहुत है। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी टीचिंग की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कोडिंग, प्रोग्रामिंग सिखाई जा सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जा सकता है, पाइथन सिखाई जा सकती है, योगा सिखाया जा सकता है, बैंकिंग एज ए करियर के लिए, मतलब इंडिया में तो हम लोग जनरल स्टडीज़ या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या इंग्लिश, रीजनिंग एटसेट्रा की कोचिंग कर सकते हैं। एसएससी में भी काम आता है। फ्रीलांसिंग सिखाई जा सकती है, फाइनेंस सिखाया जा सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है, सीएफए की होती है, एमबीए की कोचिंग होती है, कोडिंग की तो होती है। दुनिया में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसकी कोचिंग नहीं हो सकती। हर चीज़ की एक टीचिंग हो सकती है। हेयर ड्रेसिंग की टीचिंग होती है, लोग स्किल सिखाते हैं, वोकेशनल कोर्स सिखाते हैं। तबला बजाने की कोचिंग होती है, फ्लूट की कोचिंग होती है, गिटार की तो क्लासेस होती है, कार चलाने की क्लासेस होती है, कोचिंग होती है। तो एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी टॉट। तो इसका शानदार स्कोप है। अब अगर आपने सोच ही लिया कि आपको कोचिंग करना है एज ए प्रोफेशन, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप से 3 चीज़ें पूछिए। सबसे पहली बात कि क्या आपको कोई ऐसी चीज़ आती है जो आप बहुत डीपली समझते हैं और एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जावा से एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग होती है, कोटलिन में भी होती है, बट जावा इज़ टू बी कंसिडर्ड एज द मेन लैंग्वेज एज ऑफ नाउ। अगर आप जावा से इतना डीपली समझते हैं कि आप एंड्रॉयड की एक प्रोग्राम बना सकते हैं, तो आप लोगों को सिखा सकते हैं। नंबर 1, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको जानकारी हो और एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स के अलजेब्रिक क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या मैथमेटिक्स के एक होता था ना यार, वो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में होता है, वो कभी भी जाके मिलते नहीं हैं, इट नेवर मीट्स। चलिए जो भी है, अगर आपको डीप नॉलेज है आप वहाँ जाइए। दूसरा, आपको जो स्किल है जिसके बारे में आपने अभी फाइनल किया कि आप इसको पढ़ाओगे, क्या लोग उसके लिए पैसा देना तैयार है। जैसे मान लीजिए यू गेट द पॉइंट कि अगर कोई पैसा देने को तैयार नहीं तो बेकार है, पैसा देने को तैयार है तो आगे बढ़िए। तीसरी चीज़, क्या आप इस चीज़ को बाकियों से बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। कुछ लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ को बोरिंग समझा देते हैं, लोग मन ही उठ जाता है उस चीज़ से। कुछ लोगों का आशीर्वाद होता है माँ सरस्वती का कि बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं और रियली दे मीन बिजनेस, वो समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, दे मीन कि सामने वाला पूरा ग्रैब कर ले, गैस कर ले। तो इस पर भी आपको चेंज करना है। इन तीनों से आपको पता करना है कि क्या आप कोचिंग के लिए तैयार हैं। अगर ये हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपको करना क्या, तो आपका नंबर दूसरी चीज़ होगी कि आप अपने आइडियल स्टूडेंट के पूल को समझिए। आइडियल स्टूडेंट
स्टूडेंट का मतलब है नहीं कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, एनीबडी हु इज़ बीइंग टॉट इज़ अ स्टूडेंट। एज, प्रोफेशन और इनकम लेवल, इन 3 चीज़ों को समझना है। किस एज के स्टूडेंट्स आपके होंगे, किस प्रोफेशन के आपके स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS की मसूरी एट्सेट्रा में ट्रेनिंग होती है, उस समय वो भी स्टूडेंट होते हैं जब वो सीख रहे होते हैं। और इनकम लेवल, उन लोगों का इनकम लेवल क्या है। अगर आप कोई वोकेशनल कोर्स सिखा रहे हैं, स्किल अप लर्निंग कोर्स सिखा रहे हैं, जैसे CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, काफ़ी सारे CA लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं दुनिया भर के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए CFA कोर्स करते हैं। उस समय दे आर अर्निंग वेल, उस समय दे हैव ए प्रोफेशन, एज उनकी बड़ी होती है, बट दे आर बीइंग टॉट CFA। इसके अलावा उन लोगों का डेली प्रॉब्लम क्या है और स्ट्रगल क्या है। SSC स्टूडेंट्स को जब आप कोचिंग करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उनके स्ट्रगल क्या है। प्रॉब्लम ये है कि उनको जॉब चाहिए, उनके पास जॉब नहीं है, परिवार के अंदर समस्याएं हैं। डेली स्ट्रगल ये है कि वो एक छोटे से रूम में रहते हैं, उनको खाने के लिए बाहर के टिफ़िन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और वो बहुत महंगे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, एक स्ट्रगल है। इसके अलावा ऑफलाइन को तो आप समझना ही है, इसके साथ साथ ऑनलाइन के अंदर आपको ये भी जानना है कि वो प्लेटफॉर्म क्या क्या यूज़ करते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे यूज़ करते हैं आजकल। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए इफ़ आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ। तो जितनी नैरो आप ऑडियंस कर लेंगे उतना ज़्यादा आप फोकस कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, कोचिंग को आपने एज ए प्रोफेशन चूज़ कर लिया। अब इसके बाद आपको, अगर आप ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को, तो आपको एक जगह लेनी है, ठीक ठाक सी जगह पे, जहाँ पर आप स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड के ऊपर या वाइट बोर्ड के ऊपर कोचिंग देंगे। आइडियली 100 बच्चों के बैठने की जगह, 100 स्टूडेंट्स के बैठने की जगह बहुत होती है। एक भी रूम अगर होता है क्लास लेने के लिए तो काम चल सकता है। 100 के लिए नहीं आप ढूंढ पा रहे हैं, 50 के लिए ढूंढिए, 50 के लिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं, 20 के लिए ढूंढिए। ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम मेन रोड के ऊपर 5 लाख रुपए महीने की किराए वाली जगह लें। आप एक ठीक ठाक सी डिसेंट जगह पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स आने में अनकंफर्टेबल ना हो, जहाँ पे बस की कनेक्टिविटी हो, क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली उबर, ओला इन सबको अफोर्ड नहीं कर पाते आसानी से। और अगर आपकी ऑडियंस अफोर्ड कर सकती है तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी टारगेट ऑडियंस ऐसी है जिसको बस से ज़्यादा ट्रैवल करना है तो आप बस की कनेक्टिविटी का ध्यान रखिएगा। प्रिफरेबली जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोचिंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पर लोग PG में भी रहते हैं, 3-4-5 लड़के 1-2 रूम ले लेते हैं, उसके अंदर रहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखिए कि वहाँ पे वैसे बच्चे स्टूडेंट्स होने चाहिए। फिर कह रहा हूँ, टारगेट ऑडियंस अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है तो आप कहीं भी स्टार्ट करो, तब आप किसी भी जगह भी स्टार्ट करो, लोग आएंगे सीखने के लिए। लेकिन जब आप ऑडियंस के हिसाब से काम करेंगे तो आपको जगह भी ऑडियंस के हिसाब से लेनी है। फिर इसके बाद आपको चूज़ करना है कि आप पढ़ाएगा कौन और रिसेप्शन पर कौन होगा। पढ़ाने के लिए आइडियली सबसे अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ ये कहती हैं कि एक बंदे ने पढ़ाना स्टार्ट किया। अगर आप 2-4 दोस्त हैं जो आपके साथ ही मेंटलिटी रखते हैं, जो आपके जैसे थिंकिंग रखते हैं, बहुत हेल्प होने वाली है। 2 दोस्त मिलके स्टार्ट कर सकते हैं, एक बंदा अकेला स्टार्ट कर सकता है। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप एक आधे टीचर को हायर करके काम कर सकते हैं। तीसरी बात, आपको मेंटेन करनी है कंटिन्यूटी। शुरू में 1 बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे। अगर आप 3-4 सेशन किसी भी तरह से काम चला लेते हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। चौथी स्ट्रेटजी होगी कि जो होती है अक्सर, वो ये है कि जैसे किसी कोचिंग में कोई टीचर पढ़ा रहा है और फिर वो जब अपनी नई कोचिंग डालता है तो स्लोली वो अपने ही स्टूडेंट्स को कहना स्टार्ट करता है कि मैंने नई कोचिंग स्टार्ट की है, अगले बैच में हमारे पास आ जाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके ज्वाइनिंग कर लेंगे और अपने दोस्तों को ज्वाइन करवा देंगे। यह स्ट्रैटेजी अगर काम नहीं करती है तो एक दूसरी स्ट्रैटेजी है, कोई चालू हालत का कोचिंग क्लासेस अगर कोई बेचना चाहता हो, कोई टीचर ऑलरेडी जिसका नहीं चल पा रहा हो या किसी कारण से वो कंटिन्यू ना करना चाहता हो, आप उसको खरीद के काम कर सकते हैं। नेचुरली इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए या आप उसी के अंदर पार्टनर बन सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं जब आप मार्केट में निकलेंगे। ये हो गई बात ऑफलाइन की। ऑफलाइन के साथ ही आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सेम चीज़ जो आप ऑफलाइन में पढ़ाएंगे उसी को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर अपडेट्स करने हैं तो आप उसी वीडियो के अंदर अपडेशंस कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है आप सिग्नेचर ऑफ़र बनाएंगे। सिग्नेचर ऑफ़र, एक सिग्नेचर ऑफ़र होता है RS, जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है या हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इनके अंदर या UPSC है, IAS है, इनके अंदर आप पाएंगे लाइव क्लासेस। ये एक USP करके बेचते हैं
कि वो लाइव क्लास लेगा टीचर, आप जितना पैसा देंगे आपके साथ पूरे टाइम रहेगा, या आप रिकॉर्ड क्लास बेच रहे हैं। उसके साथ आपको ये तय करना है कि कितने महीने में, कितने टाइम में आप कोर्स पूरा करा रहे हैं, आप बच्चों को आउटकम क्या दे रहे हैं, या अपने स्टूडेंट्स को आउटकम क्या दे रहे हैं। क्या एसएससी मतलब क्रैक एसएससी इन 3 वीक्स, 3 मंथ्स, स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इन 6 मंथ्स। एक शानदार रेज्यूमे बनाइए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए, आप 6 महीने के अंदर एंड्रॉयड ऐप्स बना पाएंगे, इस तरह का। ये आपको अपना सिग्नेचर बनाना है और इसी के ऊपर आगे काम करना है कि मुझे 6 महीने में मेरे स्टूडेंट्स को इतना तैयार करना है कि दे कैन क्रैक एसएससी, और उसी एम पे आपको आगे चलना है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात, ऑफलाइन क्लास में जैसा मैंने बताया बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप ऑफलाइन करेंगे स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा एडवर्टाइज करके माउथ पब्लिसिटी के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। सेकंड चीज़, अगर आप ऑनलाइन करेंगे, जो कि करना ही चाहिए नेचुरली, आज हर बंदा ऑनलाइन पे है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी आउट ऑफ दैट सिस्टम, टू आउट ऑफ दैट रेस। लाइव क्लासेस के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे? जूम है, गूगल मीट है, जोहो है, काफ़ी है। जूम है, एक और होता है यार, माइक्रोसॉफ्ट मीट होता है शायद, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होता है शायद। इसके अलावा रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए भी आप एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। क्लास प्लस है, ग्राफी है, टीचेबल है, थिंकिफाई है, बहुत सारे हैं। कम्युनिटी एक्सेस, जिसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या डिस्कॉर्ड पे। बीच में शायद लाइन भी था, हाइक भी था, काफ़ी थे। जब आप कोचिंग क्लास करेंगे तो कुछ आपको रील्स बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, लेकिन रील्स इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, रील्स ज्ञानवर्धक भी हो सकती है, और रील्स रियल में कंटेंट एडिशन, वैल्यू एडिशन वाली भी हो सकती है। इसके अलावा आपको एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी फाइनलाइज करनी पड़ेगी। आपने ऑफलाइन के लिए एक शानदार सा हॉल लिया है, खर्चा किया है, फर्नीचर बनाया है, ब्लैक बोर्ड लगाया है, डिजिटल क्लास लगाई है, चेयर लगाई है, इस हो सकता है कुछ आपने टीचर्स भी नियुक्त किए हो। इसके साथ आपको एक ब्रेक इवन डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने रुपए पे आप ब्रेक इवन पे हैं। ब्रेक इवन मतलब सपोज़ आपने हॉल लिया, उसके अंदर चेयर्स खरीदी, उसके अंदर डिजिटल बोर्ड लगाया, आपने एक कैमरा लगाया, PZQ कैम, उसके अलावा माइक्रोफोन ख़रीदा, यूट्यूब आर्टिस्ट रखा, रिसेप्शनिस्ट रखी, इन सब पे आपका खर्चा हुआ 5 लाख, और आप साल में टारगेट करते हैं कि 100 लोगों को पढ़ाएंगे, 100 बच्चों को पढ़ाएंगे, तो नेचुरली आपको हर बच्चे से 5,000 लेना पड़ेगा। तब आप 5,000 पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे। इसके बाद जब 101वां बच्चा आएगा आपके पास, तब आपका 5,000 प्रॉफिट होगा साल में। फिर जब 100-200 बंदा आएगा तो आपका 10,000 प्रॉफिट होगा। ये आपको पहले से डिसाइड करना है कि आपका ब्रेक इवन का आइडिया क्या होगा। स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में यू कैन नॉट एक्सपर्ट कि हाँ ठीक है मैं 5 लाख लगाऊँ और 5 लाख मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होता। 5 का खर्चा 6 का हो जाएगा, और आप आउटपुट का अंदाज़ा 7 का करेंगे तो आउटपुट 4 का आएगा। 1 लाख हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लॉस हो, बट इट इज़ ऑल राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन compete with that one। स्टार्ट लो। एक समय तक आपको एक फ़ीस को लो रखना चाहिए। हमेशा के लिए अपनी फ़ीस को लो नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि वी एज इंडियंस हम लोग ट्रस्ट और वर्दी नहीं मानते सस्ती चीज़ को। बेस्ट एग्जांपल टाटा नैनो कार। रतन टाटा ने एक सपना देखा कि भारत की मिडिल क्लास को मैं बारिश से बचाऊँ, एक कंप्लीट फैमिली बना दूँ कंप्लीट कार देके। भारत ने इसको लखटकिया बोल बोल के गरीबों की कार डिक्लेयर कर दी। नतीजा ये हुआ कि नैनो किसी ने खरीदी ही नहीं। तो ये करना है प्राइसिंग के लेकर। लिमिटेड सीट्स, एक अर्जेंसी बनानी पड़ती है। जैसे मेरे पिछले वीडियो में एक भाई ने बहुत अच्छा मेरे को इनपुट दिया, मेरे को था हल्का फुल्का आइडिया इस इनपुट के बारे में, लेकिन उन्होंने और मुझे इंसाइट दिया कि नोएडा, दिल्ली, NCR एटसेट्रा में क्या है, फ्लैट वगैरह बहुत है, उसको कहते हैं इन्वेंट्री खड़ी है। कई बिल्डिंगों में, कई माले की बिल्डिंग्स, उसके अंदर सैकड़ों फ्लैट्स खाली पड़े हैं, लेकिन बिल्डर्स कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि वो बिक नहीं रहे हैं या बायर नहीं है। वो हमेशा सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ फाइनेंस और इमोशन दो अलग बात है। जब आप समाज को वापस देने की बात करेंगे, जब आप इमोशंस की बात करेंगे, उसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए। लेकिन एज ए बिज़नेस जब आपको फाइनेंस से पैसा लेना है बिज़नेस से, तो आपको ये सारे ट्रिक्स भी करने पड़ेंगे। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करिए लिमिटेड सीट्स के लिए, कि भाई ठीक है 100 ही सीट्स बची हैं, आप आ जाइए जल्दी, और जल्दी से बुक कर लीजिए, समय मत वेस्ट कीजिए। स्लोली फिर आप अपनी फ़ीस हाइक कर सकते हैं। पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा फ़ीस हाइक कीजिए उन लोगों के लिए जिनसे आप पैसा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेना भी चाहिए। कुछ लोगों के लिए साल में समाज सेवा भी कर दिया करना जब आप तरक्की कर लो, तो मेरी निजी रिक्वेस्ट पे। इसके अलावा थोड़ी बहुत मार्केटिंग, जैसे यूट्यूब पे अपनी 10% नॉलेज का वीडियो डाल दिया और 90% के लिए अपने कोर्स को एनरोल करने के लिए कह दिया। कंटेंट अच्छा है, अगर जनता का भला हो रहा है, लोग काम सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, पैसा कमाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दैट, दैट्स वेरी लीगल। इंस्टाग्राम, ट्विटर पर डेली पोस्टर्स, कराउजल्स या डेली आइडियाज़ या डेली टिप्स शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये हेल्प करेगा लॉन्ग रन में स्टूडेंट्स को।
क्वोरा और लिंक्डइन थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया, थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप के लोगों के लिए हो गया, बट आजकल इंटरनेट सबके पास है, तो 10वीं 12वीं के लोगों को इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ लोग हैं जो क्वोरा और लिंक्डइन को सीरियसली लेते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप अपनी कोचिंग के नाम से या अपने पर्सनल प्रोफाइल से उनके आंसर्स दे सकते हैं, वर्दी आंसर्स जो वैल्यू एडिशन दे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बनाएंगे ही बनाएंगे, और वो बनानी भी चाहिए। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी सक्सेस इस बात पे निर्भर करती है कि आपके स्टूडेंट्स कितने सक्सेसफुल हैं। अगर आपकी कोचिंग क्लास इंग्लिश सिखाने की है तो आपके बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स और 6 मंथ्स और 12 मंथ्स वॉट एवर। ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि बच्चे हमारे यहाँ एक वर्ड बोलते हैं डफोल है, ये एक एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। आपको अपनी मेहनत पूरी जी तोड़ करनी है, टिका के मेहनत करनी है, और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो देखा जाएगा। आपकी सक्सेस इस बात पे निर्भर करती है कि आपके स्टूडेंट्स कितने सक्सेसफुल हुए। अब वो यही चीज़ IELTS पे है, यही चीज़ UPSC पे है, यही चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे, यही चीज़ एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ के ऊपर आएगी कि आप कितना अपने स्टूडेंट्स को सक्सीड करा पाते हैं। इसके अलावा जो सक्सीड हो जाए उनसे अपने टेस्टिमोनियल्स बनवाने हैं, उनको कहना है कि हाँ मैं बहुत डफोल था और मैं मिस्टर वर्मा की कोचिंग क्लास में गया और वहाँ पे मेरे को ये उन्होंने सिखाया, उनके सिखाने का तरीका ये, और देखो मैं 2 ही महीने में UPSC टॉपर बन गया, समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा बाकी आप फेसबुक वगैरह पे अपना काम कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। बाकी टेस्टिमोनियल्स ऐसा अंदाज़ा है कि एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोग, ट्रस्ट करते हैं दूसरों की बातों पे ज़्यादा। बाकी आपको इसके लिए चाहिए क्या रहेगा, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन में मैंने बता दिया आपको क्या चाहिए रहेगा। अगर आप अपनी इच्छा से जगह नहीं खरीद पाते हैं, जगह नहीं किराए पे ले पाते हैं, ढूंढ पाते हैं, लीज़ पे ले पाते हैं, तो इसका एक बड़ा मार्केट है। देयर आर पीपल हु अरेंजेस दीज थिंग्स। जब टेस्ला इंडिया में आया था तो टेस्ला क्या है, टेस्ला तो अमेरिका की कंपनी है। इंडिया के अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनल स्टाफ होगा, एक CMD होगा, उन्होंने या एक हेड बना दिया होगा, इंडिया हेड, या एक फाइनेंस टीम बना दी होगी। ये टीम मतलब ऐसे नहीं कि घर घर जाके या टूलेट का बोर्ड देखती फिरती है कि भाई हमको किराए पे दे दो। दे हैव ए प्रॉपर बिजनेस सेल, मतलब एक प्रॉपर बिजनेस होता है जो ये कॉर्पोरेट की नीड्स को पूरा करता है। अब टेस्ला तो बहुत बड़ी कंपनी है, $1 मिलियन कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी है, तो टेस्ला के लेवल की फैसिलिटीज़ तो आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि नेचुरल रीजंस, लेकिन लोकल मार्केट में बंदे हैं जो ये काम करते हैं क्योंकि उनको उसमें कमीशन मिलता है। सो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड फॉर द ग्रेट। वो 1000, 5000, 10,000 रुपये वो गुड है और ग्रेट है कि आपका एक लॉन्ग सक्सेसफुल कोचिंग बिजनेस। टूल्स आपको इस सब के अलावा चाहिए, जूम, मीट, कंप्यूटर चाहिए, एक आधा बंदा चाहिए, थोड़ी बहुत कैनवा की नॉलेज चाहिए, पेमेंट गेटवे अगर आप ऑनलाइन अपने कोर्स को बेचते हैं, पेमेंट गेटवे, रेजर पे और इंस्टामोजो का आप एक लिंक बना सकते हैं। उसके उस लिंक से क्या होता है, जैसे सपोज़ आप यूट्यूब पे किसी को या अपनी, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने कोर्स कहाँ होस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप प्रीमियम सर्विस देना चाहते हैं कि आप मेंबर बनिए, पैसा दीजिए, उसके बाद हम आपको प्रीमियम एक्सेस देंगे। उसके लिए कोई वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं, किसी कंप्यूटर एक्सपोर्ट को रखने की ज़रूरत नहीं है। थिंकिफाई, क्लास प्लस, लर्निस्ट, ऐसी कई स्टार्टअप्स हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, आपको एक तरह से चैनल दे देंगे जिस पे आप अपने क्लासेस, कोचिंग क्लासेस के वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं। और या तो आप इनके पेमेंट गेटवे को यूज़ कर लीजिए कंपनीज के, क्लास प्लस एक्सेट्रा की। अगर नहीं कर सकते तो आप पेपाल से ले सकते हैं। पेपाल से नहीं ले सकते तो इंस्टामोजो, मेरे को इंस्टामोजो बहुत सिंपल और बहुत ज़बरदस्त लगता है, इंस्टामोजो का आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट, नोट्स और टेम्पलेट्स आप प्रोवाइड करा सकते हैं इन जगहों पे जहाँ पे मैंने बताया, होस्टिंग कर सकते हैं क्लास प्लस जैसी वेबसाइट्स पर। 1-on-1 कोचिंग भी आप दे सकते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते हैं उनके लिए आप एडवांस प्रोग्राम वगैरह बना सकते हैं। फिर एक जो चीज़ जो एथिकल है भी और एथिकल नहीं भी है वो ये है कि आप एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर वर्मा ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया अपनी क्लास के अंदर मैथ पढ़ाते पढ़ाते कि जो भी स्टूडेंट अपने साथ एक स्टूडेंट को लाएगा उसकी अगले महीने की फ़ीस माफ़। इसको कहते हैं एफिलिएट टाइप की चीज़, कि आप हमें नया बिज़नेस दो, हम आपको ही कोई बेनिफिट देंगे, मॉनेटरी बेनिफिट। बाकी कोचिंग इज़ ए 20% कंटेंट, 80% अकाउंटेबिलिटी एंड कनेक्शन। डोंट वेट फॉर परफेक्शन, लॉन्च ए स्मॉल बैच, डिलीवर मासिव वैल्यू एंड लर्न फास्ट। नॉलेज इज़ करेंसी, कोचिंग इज़ योर स्टार्टअप। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप के अंदर वो ज़ील है पढ़ाने की तो स्काई इज़ द लिमिट। बट जब आप सक्सेसफुल हो जाए, मेरा निजी निवेदन ये है, आई होप कि आप में से कोई मेरी बात मान के थोड़ा सा बेशरम बन जाए अपनी सक्सेस के लिए, बार बार फेल होते रहे उसके बाद भी उस सफलता के लिए पागल रहे,
तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जब आप सफल हो जाएं तो मेरा निवेदन है कि प्लीज़ गिव इट बैक टू सोसाइटी। भारत के अंदर इमोशंस की बहुत वैल्यू है, तो इस इमोशंस को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि इश्यूज हैं यार इंडिया में, और इसी जनरेशन को, हमारी जनरेशन को या हमारे आने वाली जनरेशन को ये इशू सॉल्व करने पड़ेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।